रईस शेख जी पर पूछ रही थी आपसे कि आपके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट आती है जब रईस शेख जी या उनकी पार्टी 4 सीटें, 8 सीटें, 12 सीटों का दावा करती है। लग रहा है आपको वोटों में बिखराव होगा इनकी वजह से? मैं इनको सबसे पहले बस एक जवाब आने दीजिए। हाँ, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को महाविकास आघाड़ी में कोई स्थान ही नहीं है। 2-3 सीटों के ऊपर महाविकास आघाड़ी अगर देगी तो मेहरबानी कर दी उसी भावना से देगी। अगर समाजवादी पार्टी को लगता है कि वो मुसलमानों के मसीहा है या समाजवादी के साथ जो माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के साथ महाराष्ट्र की, उत्तर भारत की जनता है, तो वो अलग लड़े। लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी को चुनाव के पर्चे भरने की डेट कल से शुरू हो गई। अभी तक समाजवादी पार्टी कितने सीटें लड़ेगी वो अभी तक तय नहीं है। और अखिलेश जी यहां आकर 5 सीटों का ऐलान करके जा चुके। क्या वो पीछे हटेंगे क्या? अब देखिए दोनों जवाब देना चाह रहे हैं। मैं जवाब दे दूं। पहले सबसे पहली बात, महायुति के आप नेता है। जो महायुति सत्ता में होने के बाद अपनी सीटें अनाउंस नहीं कर पा रही है, वो समाजवादी पार्टी की फिक्र न करे। और दूसरी बात, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी दिखाई नहीं देती। समाजवादी पार्टी इस देश में 3रे नंबर की पार्टी है। हमारे 37 एमपीज है। और आपसे कह दूं कि हमारी चर्चा हमारे नेता सम्मान्य अखिलेश यादव जी से दिल्ली में बड़े नेता कर रहे हैं। आपको बहुत फिक्र है समाजवादी पार्टी की। और जिस तरह से आप हर पार्टी को उकसाते रहते हैं, बाहर जाओ, अलग लड़ो। देखिए, ये महाविकास अघाड़ी है, ये घटक टूटने वाला नहीं। आपके अरमान अरमानी रहेंगे, हम सब एक रहेंगे। आप कह रहे थे हमारे 2-3 सीटें हमको दी जाएगी। आपको बहुत फिक्र है, आपको बहुत माहिती है महाविकास अघाड़ी की। आज अजीत पवार साहब के साथ ये क्या कर रहे हैं? अजीत पवार साहब की पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं? सीएम साहब भाग रहे हैं दिल्ली में। अरे आप अपनी फिक्र कीजिए। और आज आपने कहा विकास की बात, मैं आपसे कहता हूं कि आज मुसलमानों का आप मुद्दा करके कह रहे हैं कि यहां पर ध्रुवीकरण होगा। समाजवादी पार्टी का जो विचार है कि पीड़ित जितने भी दल है, जितने भी घटक है जिनके साथ अन्याय होता है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। ये यहाँ भी आप बता रहे हैं, आप प्रसाद जी को भी समझा रहे हैं। ये बात महाविकास अघाड़ी में नहीं समझा पा रहे हैं क्या? भाई आप फिक्र ही मत कीजिए, महाविकास अघाड़ी हमको इतना सम्मान कर रही। मैं कह रहा हूँ, आपके नेता जवाब देते हैं ना। नहीं, आपके नेता पहले बोलते हैं कोई 12 सीट, कोई 8 सीट, कोई 5 सीट। आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं, या तो भरोसा नहीं है कांग्रेस पर। इनके नेता कह रहे हैं कि हम 160, 165 लड़ेंगे। इनके यहाँ पर शिंदे गट कह रहा है कि हम 110 लड़ेंगे। अजीत पवार साहब कह रहे हैं हम 90 लड़ेंगे। क्या 400 सीटें हैं क्या? मैं ये चीज के ऊपर मैं बताना चाहता हूं कि आज भी महायुति के समन्वयक के नाते मैं ये बात करना चाहता हूं कि 208 एमएलए हमारे सिटिंग है। हमारी चर्चा 208 के ऊपर चल रही है। आज सबसे पहले अगर 99 कैंडिडेट अगर किसने डिक्लेयर किए तो भारतीय जनता पार्टी ने किए। आज रात तक और 40 की यादी हमारी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ चर्चा करनी है ऊपर की 80 सीटों के ऊपर, महायुति को चर्चा करनी है। आज आप देख रहे हो संजय राउत जी को चाटा मारा या नाना पटोले को चाटा मारा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने वो न्यूज में सुना कि झगड़े चल रहे हैं। आज भी उनका 85 का फॉर्मूला है। ये लोग दादागिरी से कर रहे हैं युति। अच्छा, वहाँ पे तो ईडी करवा रही है। यहाँ तो ईडी युति कराती है। बेचारे शिंदे साहब को आप सीटें नहीं दे रहे हैं, बेचारे अजीत पवार साहब को नहीं दे रहे, आप ईडी से युति करा रहे हैं। दोनों एक ही बात बोलेंगे, दोनों एक साथ बोलेंगे तो सुन नहीं पाएगी ना मेरी ऑडियंस। बोलिए। भाजपा का आत्मविश्वास पूरा डगमगा गया है। वो इसीलिए कभी अजीत दादा को साथ में लेती है, कभी एकनाथ शिंदे जी को साथ में लेती है और ये कहती है। और इनको क्या हुआ है, यूपी में इनके जो योगी जी है ना, उनको एक बड़ा तगड़ा झटका अखिलेश यादव जी और हमारे राहुल गांधी जी ने दिया है। तो उनको लगता है कि महाराष्ट्र में सावधानी से अपने को काम करना चाहिए। और ये खुद 158 सीट्स ले रहे हैं, अजीत दादा को 50 भी सीट्स नहीं दे रहे हैं। और जो एकनाथ शिंदे उनको भी आज वो दिल्ली जाना पड़ रहा है उनको। कल एकनाथ शिंदे जी गए नहीं वहां पे। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको मालूम है कि हमें कम सीट्स दे रहे हैं और हमको अच्छा, क्योंकि इनको अगर
ज्यादा सीट देंगे तो इनको मुख्यमंत्री पद, सीएम पद नहीं मिलेगा, इसलिए ये चिंतित है। ये कह रहे हैं कि संजय राउत का ये हुआ, नाना पटोले का झगड़ा, कोई झगड़ा नहीं है। सीएम पद जब की तक चर्चा तो शरद महायुति पवार में भी है ना, साहब विद्या जी? हमारे साथ, और शरद पवार साहब मुख्यमंत्री की चर्चा, विद्या जी, मुझे ऐसे लगता है- एक मिनट बस सर, मुख्यमंत्री की चर्चा तो अब महायुति में भी है ना, किसको कितनी सीटें मिलेंगी बता दीजिए, आप ही बता दीजिए फॉर्मूला। जी देखिए, बिल्कुल नहीं, जिसका वो तो निर्णय होगा, वो चुनाव के नतीजे आने के बाद होगा, ये पहले से ही हम लोगों ने कह के रखा है। लेकिन इनको चिंता है कि देवेंद्र फडणवीस जी को सीएम बनाना है। इन्होंने कह दिया, इनके जो अमित शाह, उन्होंने कह दिया कि हम लोगों ने नाराजगी हमारे इसमें है, तो ये सीट्स भी ज्यादा नहीं दे रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये ज्यादा सीट्स, अभी ये लाडली बहना करके तो आपने शिंदे का नाम कम से कम आगे तो कर रहे हैं, आप बताइए ना, उद्धव ठाकरे के डिक्लेयर पोस्टर करवा लगते हैं लीजिए, अभी बड़े-बड़े। शिंदे साहब का नाम डिक्लेयर हमको करवा किसी दीजिए। का नाम आगे नहीं करना है, इसका निर्णय तीनों पार्टियों ने कहा है कि ठीक है। चुनाव के बाद मुझे लेंगे, तो ऐसे लगता है आप भी कि कुछ कम नहीं है, आपके यहाँ भी हमारी- इतनी ही गांठें हैं हमारी जितनी बहन, इनके यहाँ। मुझे ऐसे शिंदे लगता साहब है का कि नाम अनाउंस हमारी करवा बहन दीजिए ना। राष्ट्रवादी की प्रवक्ता कम और भाजपा महायुति की प्रवक्ता ज्यादा है। जैसे उन्होंने उद्धव ठाकरे की बात की कि 19 के चुनाव में 2.5 साल का उन्हें कमिटमेंट किया था, मुझे नहीं लगता है कि ताई वो बैठक में थी। किसने किसको बैठक में लिया था, क्या कमिटमेंट हुई थी, चुनाव के वक्त तो पे पूरी क्या हुआ दुनिया जानती है। था, और आगे जाके सुनिए, मैं बात कर रहा हूं, आप बात किया तभी मैंने बोला नहीं। पूरी दुनिया जानती पूरे चुनाव में 2019 के पूरे चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह हो, इन्होंने पूरी सभाओं में कहा कि आने वाले चुनाव में भविष्य का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, और उस वक्त उद्धव ठाकरे जी स्टेज पर मौजूद थे, उन्होंने उनका मुंह तक नहीं खोला। पीठ में खंजीर खुपसने का काम अगर 2019 में किसने किया है तो वो एक ही नाम है, वो उद्धव ठाकरे, और जिनको भड़काने का काम अगर किसने किया है तो वो एक ही नाम जो महाराष्ट्र आज बता जानती है, दीजिए, वो शरद प्रसाद पवार जी, है। आज तो आपके साथ उद्धव ठाकरे हैं नहीं, अब तो आपके साथ शिंदे हैं और आपके साथ अजीत पवार हैं, तो अब बता दीजिए कौन कर रहा है सेक्रीफाइस, कौन बनेगा हम लोग मुख्यमंत्री? देखो, आज भी हम लोग जो CM चुनाव फेस। लड़ रहे हैं हाँ। वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। वहां पर उद्धव ठाकरे जी षणमुखानंद की सभा में खड़े होते हैं, दोनों हाथ ऊपर करके बोलते हैं कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार जाहिर करो। नाना पटोले जवाब देता नहीं, शरद पवार नीचे देखते हैं, और कोई भी उनके भाषण में बोलता नहीं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। फिर उद्धव ठाकरे बोलते हैं, नाना यानी राउत आपके बोलते सीएम हैं फेस कि शिंदे हैं, इनको मान लूं, चिंता है। हमारा फेस आज तो शिंदे ही है। आज तो नहीं, मतलब बदलेगा। हम लोगों ने कहा है कि शिंदे के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, इनके पास तो शिंदे हैं, अब आप बताइए आपके पास कौन है? उद्धव ठाकरे हैं, नाना पटोले हैं, शरद पवार हैं, कौन है? जी देखिए, मुख्यमंत्री की बात चुनाव के रिजल्ट्स आने के बाद ही तय की जाएगी, ये तीनों पार्टियों के नेताओं ने कहा है, तो इसके ऊपर अभी बहस करनी नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने अगर 158 सीट्स लड़े और शिंदे जी ने अगर 60 और अजीत दादा ने अगर 50 लड़े, तो इनके चुनके तो इनके ज्यादा आने वाले हैं ना, तो इनका ही मुख्यमंत्री बनेगा। ये कुछ छुपी हुई बात नहीं है, सबको मालूम है, लेकिन ये लोगों को बेवकूफ बनाने का अब काम देखिए, कर रहे हैं। सीटें तो तब भी ज्यादा थी जब शिंदे इनके पास आए थे, सीटें तो 19 में भी ज्यादा थी, तब तो बड़े भाई की भूमिका निभाई थी ना हमेशा भारतीय बीजेपी ने। जनता पार्टी ने सैक्रिफाइस किया है राजनीति में, आगे भी सत्ता के लिए हम कभी भी पीछे पड़े नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे को भी साथ लिया, उद्धव ठाकरे के साथ भी काम किया। गद्दारी अगर किसने की है तो अच्छा। वो उद्धव ठाकरे है, और पूरा महाराष्ट्र बस एक जानता मैं आ है रही हूँ, एक कि सवाल। शरद पवार की प्रसाद राजनीति जी, क्या है।